दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या बाबा साहेब के पास सच में 32 डिग्रियां थी, तो उसका जवाब है हाँ। बाबा साहेब के पास सच में 32 डिग्रियां थी। उसके अलावा वो 64 विषयों में मास्टर भी थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहेब को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, लेकिन 11 भाषाओं का ज्ञान था। आज के वीडियो में 32 डिग्रियों की चर्चा तो करेंगे ही, साथ में उन 11 भाषाओं को भी जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि बाबा साहेब ने वो 11 भाषाएं क्यों सीखी। बाबा साहेब की शिक्षा के बारे में जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो देर न करते हुए आइए सभी तथ्यों को फटाफट जान लेते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से की। साल 1891 में 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश का एक गांव जिसका नाम मऊ था, वहां हुआ। दोस्तों, बाबा साहेब की शुरुआती अभ्यास की इस इंफॉर्मेशन को आप गौर से सुनिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादातर दोस्तों को पता नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बाबा साहेब ने किस स्कूल में दाखिला लिया। 7 नवंबर 1900 को उन्होंने सातारा की एक स्कूल में दाखिला लिया और वो पहली कक्षा में बैठे। ये स्कूल राजावाड़ा चौक में थी, जो एक गवर्नमेंट स्कूल थी। दोस्तों, 7 नवंबर को महाराष्ट्र में स्कूल प्रवेश दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहेब ने स्कूल में प्रवेश किया था। एक और जरूरी बात, बाबा साहेब जहां पढ़े थे उस स्कूल का नाम आज प्रताप सिंह हाई स्कूल है, जबकि उसका पुराना नाम एलिफिस्टन हाई स्कूल था, जिसे लोग एल्फिस्टन भी लिखते हैं। अब बात करते हैं कि बाबा साहेब ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। दोस्तों, बाबा साहेब ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस वक्त काफी कठिन मानी जाती थी। उस समय मैट्रिक की परीक्षा में पास होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। वो अपने समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की। दोस्तों, बाबा साहेब को 750 अंकों में से 282 अंक ही दिए गए थे। ये अंक आज के हिसाब से कम लग सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे को क्लास में बैठने ही नहीं दिया जाता था, उस बच्चे के अंक किस हद तक काटे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस समय के जातिवादी शिक्षकों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो बाबा साहेब को फेल नहीं कर सके। बाबा साहेब की जीवनी में ये सभी बातें आपको पढ़ने को मिलती हैं, जो धनंजय कीर ने लिखी। अब बात करते हैं कि मैट्रिक पास करने के बाद बाबा साहेब ने कौन सी डिग्री ली। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद बाबा साहेब ने एलिफिस्टन कॉलेज में प्रवेश किया। यह कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी और वहीं से डॉक्टर बाबा साहेब की अनगिनत डिग्रियों का सिलसिला शुरू हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी से बाबा साहेब ने 2 डिग्रियां ली। एक डिग्री राजनीति विज्ञान में ली और दूसरी डिग्री इकोनॉमिक्स में ली। ऐसा करने वाले महार जाति के वो पहले व्यक्ति। लेकिन 1913 में बाबा साहेब के पिताजी का निधन हो गया। तब बड़ौदा स्टेट के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनको पूरा सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बदौलत बाबा साहेब आगे पढ़ने अमेरिका गए। 1915 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की, जहां उनका मुख्य विषय इकोनॉमिक्स रहा, जहां बाबा साहेब ने अपना शोध निबंध प्रस्तुत किया। इस शोध निबंध का शीर्षक था प्राचीन भारतीय वाणिज्य। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब ने 3 साल तक पढ़ाई की, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 3 सालों में बाबा साहेब ने 40 कोर्स का अभ्यास कर डाला। इन कोर्स की लिस्ट इस प्रकार है। इकोनॉमिक्स के 9 कोर्स, इतिहास के 11, समाज शास्त्र के 6, दर्शन शास्त्र के 5, एंथ्रोपोलॉजी के 4, राजनीति के 3 और फ्रेंच और जर्मन भाषा का एक कोर्स किया। दोस्तों, उसके बाद भी बाबा साहेब की अभ्यास की भूख रुकी नहीं, बल्कि अभी तो शुरू हुई थी। अगले साल 1916 में बाबा साहेब ने एक और एमए की डिग्री ली। उन्होंने अपना दूसरा शोध निबंध लिखा, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। फिर ये बात आगे बढ़ी और उन्हें 1927 में अर्थशास्त्र में पीएचडी की डॉक्टरल उपाधि मिली। कोलंबिया के बाद बाबा साहेब लंदन चले गए। 1916 में उन्होंने ग्रेजुएट में कोर्स किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एडमिशन लिया और वहां पर अपनी पीएचडी पर काम करने लगे। लेकिन स्कॉलरशिप खत्म होने के कारण उन्हें जून 1917 में भारत लौटना पड़ा। यहाँ वो भारत 4 साल रुके और फिर से लंदन गए अपनी रुकी हुई पीएचडी को पूरा करने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने 1921 में मास्टर डिग्री ली और 1923 में बाबा साहेब ने डीएससी की उपाधि ली। डबल डॉक्टर हो चुके अंबेडकर को 1952 में कोलंबिया से भी डिग्री मिली। 1953 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहेब को डॉक्टरेट की उपाधि दी। बाबा साहब 4 बार डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति। बाबा साहब विदेश से इकोनॉमिक्स में
पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। वो पूरे दक्षिण एशिया के भी पहले व्यक्ति। अब बात करते हैं बाबा साहेब की सभी डिग्रियों की, लेकिन उससे पहले आप ये जान ले कि बाबा साहेब को 11 भाषाओं में महारत थी। ये भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं: मराठी, जो उनकी मातृभाषा थी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, गुजराती, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, तेलुगु और कन्नड़। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और बौद्ध धर्म के गहरे अध्ययन के लिए संस्कृत और पाली भाषा का विशेष रूप से अध्ययन किया था। उसके अलावा बाबा साहब अपनी उच्च शिक्षा के दौरान अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में भी निपुण बन गए थे। चलो दोस्तों, अब देखते हैं बाबा साहेब की सभी डिग्रियों का लिस्ट। बीए की डिग्री बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, एमए की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एमएससी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, डीएससी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, पीएचडी की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, एलएलडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एलएलडी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, एलएलडी नागपुर यूनिवर्सिटी से, डी लिट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डी लिट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, डी लिट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, डी लिट कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, डी लिट नागपुर यूनिवर्सिटी, बैरिस्टर एट लॉ ग्रेस इन लंदन से, बीए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, एमए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, एमए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से, डीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, डीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, डीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर से, डीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ रंगून से, एलएलडी यूनिवर्सिटी ऑफ उस्मानिया से। दोस्तों, बाबा साहेब का ये संघर्ष, ये पढ़ाई का रुतबा हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कहीं भी पैदा क्यों न हो ले, अगर वह खुद पर विश्वास रखता है तो वह इस दुनिया में कुछ भी फोड़ सकता है, जो चाहे हासिल कर सकता है। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जय भीम, नमो बुद्धा।